और जैसे कि आप हेल्पर ही कर रहे हो ना, तो उसमें ही आपको सीखना पड़ेंगे, यानी कि 1 साल करो या 2 साल करो, उसमें ही आपको सीख लेना होगा। और हेल्पर के साथ-साथ सीखने का भी मौका अच्छा खासा मिल जाता है, जो कि सैलरी की हम बात करें, सैलरी को लेकर बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट रहते हैं कि आखिर इसकी सैलरी कितनी होती है। तो इसकी सैलरी जो सुनोगे और उसे आपको सही तरीके से चलाना है। और मोबाइल क्रेन थोड़े-मोड़े वज़न नहीं होते हैं, लगभग 100 टन्स के भी वज़न होते हैं उस मोबाइल क्रेन ऑपरेटर में। तो देखिए, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर मैं नहीं हूँ और ना ही मुझे उसमें कोई टच है, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो मुझे इस बारे में बताते हैं और वो चीज़ें मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? देखिए, मैंने कई सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दिए हैं, लेकिन कल की जो इंटरव्यू वाले जो रिगर के हैं, वो अगर आपने नहीं देखा तो उसे आपको ज़रूर से देखना चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें आप सभी को बताया कि रिगर की इंटरव्यू क्या होती है। और मैं हूँ टावर क्रेन ऑपरेटर और मैं हूँ इस वक्त गाँव में। तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि टावर क्रेन ऑपरेटर, और काफ़ी सारे लोग का ये कहना है, इसके ऊपर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, टावर क्रेन ऑपरेटर बेस्ट है या फिर मोबाइल क्रेन ऑपरेटर बेस्ट है। तो देखिए, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और आप सभी को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है, क्योंकि कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था इस पे और मेरे बनाने पे मुझे बहुत टाइम लग गया था। इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को इस पे भी इंफॉर्मेशन दिया जाए। हालाँकि हमने अभी तक जब से चैनल स्टार्ट किया तब से 1 से 2 वीडियो बनाए हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाया है। और अभी तो हमारे 1 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो बधाई ज़रूर से दे दीजिएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बधाई आपको देना ही होगा, क्योंकि आपका भाई मेहनत कर रहा है और आप सभी सपोर्ट कर रहे हो अपने भाई को। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी को मैं भी सपोर्ट करूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कुछ अलग तरीके का इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जिससे कि आपको हेल्प मिले, ठीक है? देखिए, टावर क्रेन कैसा है। टावर क्रेन सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन मोबाइल क्रेन में अगर आप आते हो तो उसमें मतलब 2 से 3 गुना समय लग सकता है। अब सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है मोबाइल क्रेन में और टावर क्रेन में इतने कम समय क्यों लग रहे हैं। देखिए, टावर क्रेन में क्या है कि टावर क्रेन 5 टन से लेके और 20 टन से ऊपर भी आते होंगे, कंफर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन 20 टन तक हमने देख चुके हैं। और हमने जो चलाए हैं लगभग 10 टन से 12 टन के आसपास तक हमने क्रेन चलाए हैं। तो देखिए, आप सभी को ये जानना ज़रूरी है कि आखिर समय कितने लगते हैं और इसमें पैसे कितने मिलते हैं। सैलरी को लेकर बहुत सारे लोग को एक्साइटमेंट रहता है कि आखिर सैलरी टावर क्रेन में कितनी है और जो मोबाइल क्रेन है उसमें कितनी है, और समय जो लगते हैं वो भाई तो अलग ही है। तो देखिए, टावर क्रेन की हम बात करें तो टावर क्रेन में देखिए, किसी भी तरीके से आपको इस कंस्ट्रक्शन लाइन में आने हैं, उसकी हेल्परी करनी है और क्रेन सीख लेनी है। तो ये है कुछ जर्नी, जानी कि अगर आप हेल्पर ही करते हो तो आपको मिनिमम 1 साल 6 महीने ऐसा कुछ काम करने पड़ते हैं, तब जाके आप सिग्नल मैन प्रॉपर तरीके से बन जाओगे और सिग्नल देने आपको आ जाएगा। सिग्नल देते हुए लगभग 1 साल तो आपको गुजारने होंगे। तो ये पॉइंट नंबर 1 है जो आपका कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा अचीवमेंट ये है कि अगर आपको दूसरे स्टेप में जाना है, यानी कि टावर क्रेन ऑपरेटर में, तो टावर क्रेन ऑपरेटर में आपको आने के लिए आ तो जाओगे। लगभग इसमें आपको जैसे कि आप हेल्पर ही कर रहे हो ना, तो उसमें ही आपको सीखना पड़ेंगे, यानी कि 1 साल करो या 2 साल करो, उसमें ही आपको सीख लेना होगा। और हेल्पर के साथ-साथ सीखने का भी मौका अच्छा खासा मिल जाता है, जो कि साल 6 महीने के अंदर-अंदर ये सारे मौके मिल जाते हैं, क्योंकि ऑपरेटर आपको साथ दे देगा। और वहीं पे हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऑपरेटिंग कितने समय तक करेंगे। भाई, ऑपरेटर अगर आप बन जाते हो तो आपको जब तक मन करे तब तक ऑपरेटिंग कर सकते हो। और इसकी सैलरी की हम बात करें, सैलरी के लेकर बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट रहते हैं कि आखिर इसकी सैलरी कितनी होती है। तो इसकी सैलरी जो सुनोगे थोड़ी सी शॉकिंग रहेंगी, क्योंकि वो क्रेन जो होती है टावर क्रेन, लगभग अगर 5 टन की हम बात करें जाए तो 5 टन की जो क्रेन होती है वो लगभग 50 लाख के आसपास आती है, और कोई कोई तो 1 करोड़ के आसपास आती है, जो हैवी क्रेन्स होती हैं। और इसकी सैलरी की हम बात करें तो इसकी सैलरी आपको 20,000 22,000 से लेकर आपको 30,000 के आसपास इसमें सैलरी मिल जाएगी, जो कि थोड़ा शॉकिंग है। सोच रहे होगी कि इतनी महंगी क्रेन और इसकी सैलरी इतनी कम। तो इसकी कम सैलरी होने का बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी कंपनियां नहीं देती हैं और बहुत सारी कंपनी की इतनी हालत खराब है। भाई, आपसे इंटरव्यू लेंगे लेकिन फिर भी सैलरी ढंग का नहीं देते हैं। अब क्यों नहीं देते हैं, अब वो कंपनी वाले ही जान सकते हैं। और बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसे जो कि बहुत सारी कंपनियों में सैलरी टाइम से नहीं मिलती है,
और ये मैं खुद का एक्सपीरियंस नहीं, मतलब कई सारे लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप टावर क्रेन में आना चाहोगे तो बेशक आ सकते हो। बहुत सारी कंपनी अच्छी है, बहुत सारी कंपनी बुरी भी है। चलो हम बात कर लेते हैं मोबाइल क्रेन ऑपरेटर में। तो देखिए, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर मैं नहीं हूँ और ना ही मुझे उसमें कोई टच है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो मुझे इस बारे में बताते हैं और वो चीज़ें मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो देखिए, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर में अगर आप आते हो तो उसकी जॉब जो है हेल्पर की, वो थोड़ी मुश्किलों से मिलती है। लेकिन अगर आप मोबाइल क्रेन के ऑपरेटर में आते हो, अगर उसमें हेल्पर ही करना चाहते हो तो हेल्पर ही करने के लिए थोड़ी मुश्किल होते हैं उसके हेल्पर में लगने के लिए। यानी कि जैसे टावर क्रेन ऑपरेटर, जैसे टावर क्रेन में अगर आप आते हो तो उसके हेल्पर में इजीली कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन मोबाइल क्रेन में ऐसा नहीं है। जब आपका मोबाइल क्रेन में मतलब लग जाएगा हेल्पर ही, तो आप उसमें हेल्पर ही करोगे। लगभग 1 से 2 साल से भी ज़्यादा का समय लग सकता है और उसमें हेल्पर में लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये सैलरी आपको मिल जाएगी। हेल्पर की मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, 10 से 15 हज़ार रुपये मिल जाएगी और उसमें हेल्पर ही लगभग बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है। 2 साल 3 साल मिनिमम इतना तो करना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि आखिर इतनी लंबे समय तक कैसे गुजार सकते हैं वो 15 हज़ार में? तो इसके पीछे का बहुत सारे कारण है जो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर इतने सैलरी कम क्यों है और इतने समय क्यों सीखने में लगे। तो पहली बात ये कि अगर आप मोबाइल क्रेन में आते हो तो जैसे कि आपने एक बाइक खरीदा और वो बाइक का जिम्मेवारी आपके ऊपर है, टूटेगा फूटेगा कुछ भी होगा, आपके खुद के नुकसान होने वाले हैं। तो ये चीजें हैं कि आपका सारा जिम्मेवारी हो जाएगा आपका मोबाइल क्रेन और उसे आपको सही तरीके से चलाना है। और मोबाइल क्रेन थोड़े मोड़े वजन नहीं होते हैं, लगभग 100 टन के भी वजन होते हैं उस मोबाइल क्रेन के। तो 100 टन के आसपास होते हैं। 100 टन तो हमने कम बोल दी है, इससे भी ज्यादा के होते हैं। उसे मतलब जमीनी लेवल भी देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे जगहों पे चल सकती है वो क्रेन और क्या फॉल्ट आता है तो क्या करना चाहिए, क्या वर्क नहीं कर रहा है उसमें क्या करना चाहिए। मतलब बहुत सारी उसमें भी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ताम झाम है। लेकिन अगर उसे सीख लेते हो और उसकी सैलरी की बात की जाए तो वो बड़ा ही शॉकिंग रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी सैलरी बहुत ही अच्छा खासा है, इंडिया में भी और विदेशों में भी। तो उसकी सैलरी अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में 50,000 के आसपास हम बोल सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि वो 50,000 ही मिल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनी है, अलग अलग रेट मिलते हैं। तो हम भी दोस्तों की अगर बात की जाए तो 1 लाख से 2 लाख के अंदर में भी मिलता होगा। हमने अपने दोस्तों के मुताबिक सुना था कि 1,10,000 के अप्रोक्स ऐसा उसे मिल रहा था। हालांकि ऐसा हमने सुना था, उसने बताया था मुझे। लेकिन इस अगर बात की जाए विदेशों में तो भाई 2-3 लाख भी कहीं नहीं गए हैं। ऐसा मिल सकते हैं मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से। लेकिन सैलरी अच्छा खासा इसी में है आपका मोबाइल क्रेन में। और मोबाइल क्रेन के साथ साथ इससे भी हैवी क्रेन्स आते हैं तो उसमें भी अच्छे खासी सैलरी रहती है, जिसे आप क्राउलर क्रेन भी कह सकते हैं। हालांकि हमने देखे हैं, आप सभी लोगों ने भी देखा होगा, कहीं कहीं देखने को मिलती हैं और चेन वाली सिस्टम रहती हैं। और जो मोबाइल क्रेन होती है वो रोड पे दौड़ती है, यहाँ तक कि मतलब हार्ड चीज वो उठा के नीचे कर सकती है, ऊपर नीचे लिफ्टिंग कर सकती है। तो मुझे लगता है कि हमने अब तक आपको जो समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा कि किसमें सबसे ज्यादा बेस्ट है। टावर क्रेन में आते हो तो 1 साल के अंदर अंदर हेल्पर के साथ साथ आप क्रेन भी चला सकते हो और अच्छी खासी सैलरी डिमांड कर सकते हो। और सैलरी डिमांड अच्छी खासी करना है, यह नहीं कि आप कोई दूसरा ऑपरेटर अगर 25,000 कमा रहा है तो आप 20,000 में ऑपरेटरी करो। तो ये आपका सबसे बड़ा गलत फहमी है कि आपको इतने कम में नहीं करना है। कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहेगा, लेकिन आपको ऐसा गलती करना भी नहीं है कि आप कम सैलरी में काम करना है। अगर वो 25 में काम कर रहा है तो आपको 30 में काम करना होगा। तो कभी भी सोच अपनी है ना, वो बड़ा रखने की कोशिश करो। छोटा रखने की कोशिश करोगे तो जो पहले के ऑपरेटर है उनकी सैलरी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, केवल आपकी एक गलती के कारण। चलिए ये समझ में आ गया होगा कि इसमें सैलरी जो मिलती है वो 20,000 से 22,000 के आसपास, उसके ऊपर यानी कि 30,000 के अंदर मिल जाती है। कोई कोई कंपनी में इससे भी ज़्यादा मिलता होगा, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मिलता भी होगा। और वहीं पे हम बात कर लेते हैं मोबाइल क्रेन के बारे में। तो मोबाइल क्रेन इंडियंस हमने बताया आपको 50,000 के अप्रोक्स, यानी कि ऊपर भी नीचे भी मिल जाएंगे अलग अलग कंपनियों के हिसाब से। तो ये आई होप कि हमारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अपनी रिप्लाई जरूर से दीजिएगा कि आप कौन सा सीखना चाहोगे, मोबाइल क्रेन या टावर क्रेन। मोबाइल क्रेन में जैसे कि हमने आपसे भी बताया, हेल्पर को समय लगते हैं ऑपरेटर बनने में, यानी कि 2 से 3 साल, और उनकी सैलरी आप सभी को पता होगी।
तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, और कुछ भी बताने से छूट गया हो तो कमेंट में रिप्लाई जरूर से दीजिएगा।